ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले, ओके, जब आप यहाँ से शुरू करते हो तो आप देखो सबसे पहले कि ये टाइप जो है वो टाइप बनती कौन सी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। प्रॉपर, मतलब। हाँ। प्रॉपर तो है लेकिन टाइप 1 2 3 4 हमने जो की थी। ये चलो इसका जो पहला स्टेप है वो किस तरह से लिखेंगे बस ये बता दो, चलो यूं कर लेते हैं। थ्री ए की माइनस पावर 2x+1। ओके एक अच्छा। सेकेंड। ओके। हाँ एक, बोल दो, मैं लिखता हूँ। हाँ, ए ओवर 2x+1 2x+1, फिर नेक्स्ट क्या होगा? प्लस b x+2। बी ओवर x+2, और फिर सी ओवर b x+2 होल स्क्वायर। x+2 होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम लेते थे तो आप डिनोमिनेटर्स में, डिनोमिनेटर आपका यही होता था जो यहाँ पे लिखा होता है। तो डिनोमिनेटर हमारा 2x+1 और x+2 होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि आपके डिनोमिनेटर में मिसिंग क्या है। जैसे यहाँ पे 2x+1 है, बट द मिसिंग कॉम्पोनेंट इज x+2 होल स्क्वायर। तो मैं x+2 होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लूंगा। सेम इसी तरह बी के डिनोमिनेटर में एक x+2 लिखा है, हमें स्क्वायर बनाने के लिए एक और x+2 लगाना पड़ेगा, और 2x+1 तो मिसिंग है ही, तो इसको हम यहाँ पे एंड पे लिख लेते हैं। इसी तरह सी के साथ आते हैं, तो सी के डिनोमिनेटर में x+2 होल स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट सेकेंड वाला डिनोमिनेटर है, फर्स्ट वाला मिसिंग है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सी ब्रैकेट 2x+1, यहाँ पे यूं करके हो गया। और इस साइड पे कुछ नहीं होगा, इस साइड पे 3 - 3 x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x+1, और इधर x+2 होल स्क्वायर। अब ये हमने पढ़ा था कि दोनों साइड्स पे अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं हमेशा पार्शियल के अंदर, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपकी खत्म हो गई। इससे आगे हम करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है हम सिर्फ उसको पिक कर लेते हैं, और यही यहाँ पे नीचे कैरी डाउन होगा। तो इसको देखो मैं यहाँ पे यूं करके लिख लेता हूँ। ओके, अब बारी बारी हम क्या करते थे, एक एक करके हर ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करना होता था। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे? -1 और 2। -2। ओके, दो तीन वैल्यूज हैं, या तो आप अगर, चलो पहले हम पहले वाला ब्रैकेट ले लेते हैं विच इज 2x+1। तो जब आप 2x+1 को इक्वल्स टू जीरो पुट करते हो तो आपकी x की वैल्यू निकल के आती है -1/2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 3 - 3 ब्रैकेट -1/2 होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1/2 प्लस 2, -1/2 प्लस 2, और इधर 2 ब्रैकेट -1/2 प्लस 1, और आखिर में 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप नोट करोगे आपका ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और आपका ये एंड वाला कंपोनेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तब आपके दोनों ही कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ए वाली टर्म बचती है। तो आप मुझे ए में -1/2 प्लस 2 होल स्क्वायर करते हो, देखो क्या आंसर आता है। 9/4। 9/4, बिल्कुल ठीक हो गया। और इस साइड पे जब आप 3 - 3 ब्रैकेट -1/2 होल स्क्वायर करते हो तो इस साइड पे क्या आता है? सर 9/4। ओके, ये भी 9/4 आ रहा है। तो आपकी दोनों साइड्स पे 9/4 9/4 आ रहा है, तो इट मीन्स ये इन दोनों से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपकी ए की वैल्यू जो है वो 1 निकल के आती है। तो ये था हमारा पहली वैल्यू। इसी तरह जब हमें सेकंड वैल्यू करनी है तो उसके लिए हम एक्स की वैल्यू क्या सपोज करेंगे? -2। बिल्कुल ठीक है। -2 जब सर। आप एक्स, बिल्कुल ठीक है, जब आप x+2 वाला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे बनती है -2। हम अब -2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरी इक्वेशन में। 3 - 3 ब्रैकेट -2 होल स्क्वायर, a इंटू -2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 2, फिर 2 ब्रैकेट -2 प्लस 1, फिर आखिर में 2 -2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। इस केस के अंदर हम देखते हैं तो हमारा ये पहला कंपोनेंट ए वाला -2 प्लस 2 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे -2 प्लस 2 करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट भी आपका जीरो हो जाएगा।
तो पीछे जो रह गया वो आखिर वाला रह गया, 2 × -2 -4 + 1 करते हैं तो वो आता है -3c। और इस साइड को जब सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है? आई थिंक -9 निकल के आता है, चेक कर लो। -9। बिल्कुल ठीक है, -9। दोनों साइड पे माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके सी की वैल्यू आपको फाइनल 3 मिल गई। अब हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स यूज हो गए, तो जब हमारे डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाते हैं एक्स की वैल्यूज के लिए, फिर हम कौन सा डिनोमिनेटर सिलेक्ट करते थे? 0, x is equal तो to 0। 0 1 2 फिर काउंट। हाँ हाँ, तो सबसे पहले जीरो से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट x = 0। अब क्योंकि एक ही रहेगी ये वैल्यू निकालने वाली, तो एक ही वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। अब इसको भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 - 3 × 0 का स्क्वायर, फिर a × 0 + 2 होल स्क्वायर, फिर b × 0 + 2, फिर 2 × 0 + 1, और c × 2 × 0 + 1। ओके, इस साइड पे रह जाएगा 3, इस साइड पे आ जाएगा 4a। ये 0 + 2 2, और यहाँ आएगा 1, तो ये बनेगा हमारा 2b। और ये 2 × 0 0 1c। ओके, अब हमारे पास ऊपर a और c की वैल्यूज हैं, उनको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो 4 × 1 + 2b, और c की वैल्यू है यहाँ पे 3, और इस साइड पे भी 3। तो b की वैल्यू -2 निकल के आएगी। देख लो आप लोग यहाँ यस सर। तक, समझ आया यहाँ तक? यस सर। ओके, तो जब आप लोगों ने फाइनल आंसर लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल फ्रैक्शन का फाइनल आंसर ए की जगह ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, विच इज 1/2x + 1। बी की जगह आ जाएगा -2/x + 2, और सी की जगह आ जाएगा 3/x + 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई चीज़ कोई बात ना समझ आई हो? समझ आ गया सर। ओके, अगर अब आप लोग इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ, लिमिट भी दी हुई है और f(x) की आपने करनी है। और दूसरी चीज ये दी हुई है कि उसने कहा है गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म। अब ये जो फॉर्म भी दी हुई है, तो इसका भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बेसिकली एक किस्म की एग्जैक्ट फॉर्म है जो वो आपसे मांग रहा है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन को यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन वो सेम ही है, f(x) जो हमारा शुरू में उसने दिया हुआ था, जिसकी हमने अभी पार्शियल की है। तो ऑब्वियसली ओरिजिनल इक्वेशन की हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उसने पहले पार्ट में आपसे पहले पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन करा ली। अब जो पहले पार्ट में आपका आंसर निकल के आया है, हम इसी आंसर को यूज करेंगे और इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले तो देखो, मैं इसको यूं करके नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और साइड पे मैं यूं करके इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेता हूँ। अब ये जो इंटीग्रेशन एक्चुअली अप्लाई हो रही है, ये आपने याद रखना है, ये एक के ऊपर नहीं हो रही, ये तीनों के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग तीनों पे लगा लेता हूँ, जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट, यूं करके। तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन होगी वो इन तीनों टर्म्स की होगी। अब सबसे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था सबसे पहली चीज आप कर सकते हो कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, और देखो कि ऊपर जाके ये क्या बनेगा। 2x + 1 को जब आप ऊपर लेके आते हो तो क्या बनता है? -1 पावर हो जाएगी। यस अब सर। -1 में जब आप पावर में +1 करते हो तो पावर 0 हो जाएगी, और जब डिवाइड बाई 0 करते हैं तो ये मैथ एरर आता था। तो मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, सर पहले टेन लॉग। इनवर्स या लॉग की देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले लॉग से चेक करेंगे हम। नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा डिनोमिनेटर का? 2। 2, जो कि न्यूमरेटर में मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ×2 भी करूंगा, और मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 भी करूंगा। तो जब मैं ये करूंगा तो 1/2 को कुछ नहीं होगा, और आगे आ जाएगा ln डिनोमिनेटर, विच इज 2x + 1। ये पहली वाली इंटीग्रेशन समझ आई? यस सर। ओके, इसी तरह अब ये वाला लगा हुआ है 2, नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा x + 2 का? सर 1। 1। 1। हम ये कर सकते हैं कि ये वाला जो 2 है, इसको अंदर लिखने के मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। ये चलो एक्चुअली एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये इस तरह। और मैं अगले वाले के लिए भी यही करता हूँ कि 3 को मैं बाहर ले जाता हूँ, और x + 2 होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, इसको उठा के तो मैं ऊपर ले आता हूँ, पावर -2।
ओके, अब ये इस वाले से स्टार्ट करें। नीचे का डेरिवेटिव क्या बताया था आप लोगों ने, x+2 का 1 1 1, जो कि ऑलरेडी न्यूमरेटर के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप इसको एल एन डिनोमिनेटर यानी ln x+2 करके लिख सकते हो। और आखिर वाला तो इजी है कि पावर में आपने करना है पहले +1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x+2 की पावर -1, यही पावर नीचे आके डिवाइड होती है, और फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव जो x+2 है, इसका डेरिवेटिव भी नीचे मल्टीप्लाई होता है, जो कि इस केस में 1 था, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बताओ, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, ये वाली दोनों टर्म्स को तो कुछ नहीं हुआ, ये वैसे के वैसे ही नीचे कैरी डाउन हो जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं है। आखिरी वाली टर्म हाउएवर, उसको अगर हम थोड़ा सा ठीक करें, ठीक करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप देखो, ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके बन जाएगा माइनस का साइन, और ये जो पावर ब्रैकेट की नेगेटिव है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं इस ब्रैकेट को नीचे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ इस तरह से। ये हमारी बेसिकली अभी इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हुआ है, और यहाँ पे एंड पे हम लिमिट लगा लेते हैं, जो कि उसने में दी है 0 से लेके 4 की लिमिट। ठीक हो गया? यहाँ तक पहले बताओ, कोई कंफ्यूजन हो? समझ आ गई है सर। ओके, अब लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट का तरीका क्या था, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम यही करने लगे हैं, पहले अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। सो हाफ ln 2 × 2 + 1 -2 × ln, ओ नहीं सॉरी, x की जगह 4 लगाना था, मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे 4 आएगा। 4 + 2 -3/4 + 2, ये है मेरी अपर लिमिट। मैं इसको एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे साइंस वगैरह के लिए। दूसरी लिमिट हमारी 0, तो ln 2 × 0 + 1 -2 × ln 0 + 2, और आखिर में -3/0 + 2। अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमें एल एन की फॉर्म में या एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है, तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन कैलकुलेटर वाली आप पे लग जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, तो वो आपको एल एन की फॉर्म में नहीं देगा, वो आपको डेसिमल की फॉर्म में देगा। हमें डेसिमल की फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का बस आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करके कर लेते हैं। जैसे 2 × 4 करोगे तो आएगा 8, और 8 + 1 करेंगे तो आएगा 9, तो ये बन गया हाफ ln 9। इसी तरह अगला वाला करते हैं तो ये आता है 2 ln 6, और इसी तरह लास्ट वाला करते हैं तो आता है -3/6। ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया। इसी तरह दूसरा ब्रैकेट, एक्चुअली दूसरा ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं ताकि साइंस भी ठीक उसको कर लगाते जाएं साथ साथ। पहला वाला बनेगा -½ ln 1, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके बनेगा +2 ln 2, और आखिर में बाहर वाला माइनस और ये अंदर वाला माइनस, ये भी मिलके बनेगा प्लस, विच इज 3/2। ओके, एक चीज तो अब आप लोग सबसे पहले मुझे कर दो, ये -3/6 +3/2, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। One, हाँ, sir. क्या होता है? सर 1 आता है। ओके चलो, ये तो 1 आ गया, मैं इसको +1 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब दूसरे को देख लो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हम क्या करेंगे, सारे जो नंबर्स हैं इनको पावर में ले जाते हैं, यानी ln 9 की पावर हाफ, -2 को भी पावर में ले जाओ, ln 36, फिर ln 1 जो होता है वो 0 होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई। आखिर वाली टर्म है, इसको भी उठा के पावर में ले जाते हैं, और ये बनेगा ln 4। 4 नहीं, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 मैं बाद में लिख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर, और एंड पे आ जाएगा +1। अब देखो, पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा ln 3 -ln 36 +ln 4। हम्म, हाँ,
हाँ, यहाँ पे देख लो कुछ रह गया हो तो। समझ आ रही है सर। ओके, अब क्या था इसके बाद? इसके बाद अगर आपको याद हो, जिन लॉग्स लॉग्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिन जिन लॉग्स के साथ प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, वो हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी 4 × 3। और इसको हम लिख लेते हैं, जो माइनस वाली टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं ln 36, और +1 सबसे एंड पे। इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो ये बनता है ln 12/36, विच इज 1/3 +1। अब बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। आपको याद होगा, ln कभी आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? आपको उसको सीधा करके लिखना होता है। अब इसके दो तीन तरीके, कि आप या तो इस ln को ब्रेक डाउन कर लो, या 3 को आप ऊपर न्यूमरेटर के अंदर ले आओ। यानी मैं दोनों चीजें करके दिखा देता हूँ। अगर आप 3 को ऊपर न्यूमरेटर में लेके आओगे तो आप इसे लिख सकते हो ln 3 की पावर -1 +1। लेकिन अगर कोई दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, वो आप ये कर सकते हो कि अगर आप इस ln को ब्रेक डाउन कर लो तो आप इसे लिख सकते हो ln 1 -ln 3 +1। ln माइनस नहीं, ln 3। हाँ, ये, क्योंकि जब डिवाइड हो रही है टर्म तो उनके लॉग्स आपस में माइनस होंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। जब ये -1 इधर जाएगा तो ये बनेगा -ln 3 +1। और ln 1 हमारा 0 होता है ऑलरेडी, इससे भी हमारा आंसर आ रहा है -ln 3 +1। तो अगर आप ऊपर चेक करो, उसने जो फॉर्म कही थी उसने कहा था a + b ln c। तो हम अपने फाइनल आंसर को यू करके लिख लेते हैं, 1 -ln 3, आई थिंक, यूं करके। और इसको फॉर्म से मैच करना है तो a + b ln c, यूं करके। तो आप इजीली ए बी और सी की वैल्यूज देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बी की वैल्यू होगी क्या, बता सकते हो बी की वैल्यू क्या होगी इस केस में? -1। बिल्कुल ठीक माइनस है। कोई, हाँ, जब कोई नंबर नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट -1 होता, 1 लगा होता साइड पे। बताओ, समझ आया किस तरह से होना करना था ये वाला? यस सर। तो देखो, इसमें कैलकुलेटर का यूज हमें इतना नहीं करना पड़ा, सारा जुबानी हो गया, क्योंकि वो बाउंड उसने एक किस्म का कर दिया कि हम लॉग को इस तरह से नहीं कर सकते। बताओ यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो? ओके। ओके, एक और ट्राई करते हैं। ओके, तो ये ऊपर एक क्वेश्चन आया था, और एक और ये क्वेश्चन सेम पेपर में यहाँ पे भी आया था। ओके, पहले मैं क्वेश्चन पेश कर देता हूँ, आप लोग देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जो करने को वो कह रहा है, हम इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट ही कैसे करेंगे? स्टार्टिंग बता दो। सर आई लेट वाला जो आपने बताया था वो यूज करें? बिल्कुल, कैसे पता लगा आपको? बताओ। सर मल्टीप्लाई हो रही है बिल्कुल ठीक है। जिसको नहीं पता लगा वो देख लो, जब भी एक्स वाली दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती थी तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते थे। तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है? और उसमें आई लेट से हम डिसाइड करते थे कि हमने यू जो है वो किसको रखना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए पहले तो मैं उसका आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू इंटेग्रल वी माइनस इंटेग्रल यू का डेरिवेटिव इंटेग्रल वी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले आप, पहली टर्म हमारी एल्जेब्रिक है और ये ई वाली टर्म हमारी एक्सपोनेंट है, तो यू हम किसको रखेंगे? एक्स को के e⁻²x को? एक्स एक्स को। को बिल्कुल बराबर। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और v जो होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा e⁻² होगा। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला u का चाहिए होता है हमें डेरिवेटिव, विच इज 1 इन दिस केस। और v की चाहिए होती है इंटीग्रेशन, विच इज e⁻²x। और पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा v की इंटीग्रेशन होगी। अब बारी बारी सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन के अंदर प्लग करनी है। देखते जाओ, u की वैल्यू साइड पे लिखी हुई है लाइन के आगे। ओके, तो u की वैल्यू है हमारी x, इंटीग्रेशन ऑफ v इज e⁻²x/-2 माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव इज 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v इज e⁻²x/-2। अब इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा के मैं ठीक कर लेता हूँ, x e⁻²x एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय -2। ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, और मैं 2 को भी एक्चुअली बाहर ले जाता हूँ, 1/2 e⁻²x।
और इजीली अब आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो एक्स ई पावर -2x ओवर टू -2 सॉरी प्लस 1/2, और ई पावर -2x की इंटीग्रेशन ऑलरेडी यहाँ हमने ऊपर लिखी हुई है, तो इसको लिख लेते हैं ई पावर -2x ओवर टू -2। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस सी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने आपको अपेरेंटली लिमिट भी दी हुई है, विच इज 0 to a। अब फाइनल स्टेप है, मैं पहले इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, फिर हम इस पे लिमिट लगाते हैं। एक्स ई पावर -2x ओवर -2 माइनस ई पावर -2x ओवर 4, यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से लेके a, और इसका आंसर उसने क्वेश्चन के अंदर बताया इक्वल टू 1/8 है। देख लो यहाँ तक, यहाँ तक पहले को कंफ्यूजन हो। ओके, अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपर लिमिट है a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a e की पावर -2a डिवाइडेड बाय -2, फिर -e की पावर -2a डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई हमारी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट जब लगाते हैं तो 0 इंटू ई करेंगे, जो भी करेंगे तो वो 0 रहेगा, और -2a की पावर, तो ये सारा 0 नहीं हो जाएगा? नहीं सारा नहीं होगा, अभी देखो ना, -2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो सारा 0 क्यों नहीं होगा, ये पहली वाली टर्म तो x से मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए 0 हो गई। ये जो दूसरी e की पावर में जब 0 आएगा ना, तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या होता था? 1। 1। हाँ, 1, बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से ये वाला कंपोनेंट 0 नहीं हो पा रहा, तो इस चीज का बस आपने थोड़ा सा ध्यान खुद रखना है, ठीक है? इसलिए मैंने उसको 0 नहीं किया। ओके, इसको अब थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ओके, याद रखना आप लोगों ने ये फॉर्म बनानी है, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं। ए ई की पावर -2a डिवाइडेड बाय -2 माइनस ई पावर -2a डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 वाज 1/4 इक्वल्स टू 1/8। अब ये 1/4 उधर जाके जरा माइनस करो, देखो क्या आता है। -1/4, 1/8। क्या? सॉरी, तो -1/8। ओके, -1/8 कह रहे हो, तो ये तो चलो -1/8 आ गया, और इधर रह गया ए ई की पावर -2a ओवर -2 माइनस ई पावर -2a डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? एलसीएम ले सकते कॉमन। हैं। डिनोमिनेटर सेम बना के और माइनस हाँ, कट कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, कॉमन भी लेंगे, और पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एलसीएम लेके ये डिनोमिनेटर से पहले हम जान छुड़ा लेते हैं, उसके बाद हम कॉमन की तरफ से जाएंगे, ठीक है? तो डिनोमिनेटर सबसे पहले मैं सेम कर लेता हूँ। तो ये बना 2a ई पावर -2a ई पावर -2a होल थिंग डिवाइडेड बाय, ओके एक्चुअली इसको किससे करना चाहिए, इसको -2 से मल्टीप्लाई ना कर लें, ताकि दोनों दोनों साइड पे +4 हमारा न्यूमरेटर बन जाए, ठीक है? तो ये माइनस इधर भी लगा लेते हैं, इक्वल्स टू -1/8। अब 4 को उधर जाके जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनता है वो -1/2, और इस साइड पे बनता है -2a ई पावर -2a और -e पावर -2a। बताओ ये वाला स्टेप समझ आया कि मैंने क्या किया? मैंने डिनोमिनेटर यस को सर। एक्चुअली -2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि दोनों डिनोमिनेटर +4 बन जाए। अब देखो सबके साइन नेगेटिव हैं, तो मैं सबके साइंस को फ्लिप भी कर सकता हूँ, या ये इमेजिन कर लो कि आप सारी टर्म्स को उठा के, सारी टर्म से मेरा मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले जाओ, और -1/2 को इधर ले आओ, तो सबके साइंस एक्चुअली इनडायरेक्टली उल्टे हो जाएंगे। तो मैं इनको यहीं पे रख के साइंस उल्टे कर लेता हूँ। बताओ, ये वाला पोर्शन समझ आया? जी सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? ई की पावर कॉमन निकाल लेते हैं, ई पावर -2a कॉमन निकाल लिया, और ब्रैकेट में क्या रह गया?
हाँ, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 2a+1। 2a+1। 2a, वेरी गुड, 2a टू ए प्लस वन, प्लस वन। और यहाँ रह जाएगा 1/2। अच्छा, अब दो तीन चीजें कर सकते हो, लेकिन अब आप लोगों ने ना आंसर उधर से जरूर हेल्प ले लेनी कि कर क्या रहे हैं। देख लो क्वेश्चन में आपने क्या बनाना है, इधर दो तीन चीजें बन सकती हैं, तो इसलिए आंसर से आप लोगों ने जरूर हेल्प लेनी है। अगर आप खुद इमेजिन करो कि आप कहो कि आप इस टॉप वाले ए को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ब्रैकेट है ये उधर जाके डिवाइड होगा, ऐसा ही होगा। यस सर। अगर लेकिन जब आप यहाँ पे आंसर को देखते हो, ये जो ऊपर उसने आंसर दिया हुआ है, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर है? नो सर, न्यूमरेटर में। ये ln प्रॉब्लम है। लगा। अच्छा नहीं, उससे एल एन बिल्कुल लगाएंगे वो नीचे, ताकि ये नीचे आ जाए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम अभी भी नजर आ रही है। ये देखो, दोबारा देख लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आराम से देखना, मैं तोड़ के समझाता हूँ। ये आपको 4a+2 नजर आ रहा यार जो हाफ है? कॉमन निकाला बताओ। एक सेकेंड मैं बताता हूँ, उसमें बताता हूँ ना हुआ क्या है। ये आपको ऊपर 4a+2 नजर आ रहा है? एल एन हाफ हाफ को भी छोड़ दो, सिर्फ 4a+2। जी सर। अब आप खुद बताओ 4a+2 कैसे बनेगा, जब ये वाला 2 इधर जाके ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4a+2 बन जाएगा। यस ये सर। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बता दो पहले कि आप इस ब्रैकेट को नीचे लेके जाना चाहते हो कि e⁻−2a को लेके जाना चाहते हो। लॉग हम बाद में लगाएंगे, पहले डिसाइड सर कर लो। E-2। ये चलो, आप लोगों को जो भी पहली थॉट आई थी आप पहले वो बता दो। दोनों से कर लेते हैं, बताओ। जो पहली थॉट थी, आप लोग ये डिनोमिनेटर ये ब्रैकेट नीचे लेके जाते कि 2 को ऊपर लेके आते? सर 2 को ऊपर। 2 को ऊपर लाते। चलो वो लिख लेते हैं, e⁻2a, और ये बन जाएगा 2a, सॉरी 4a+2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करोगे? ऊपर मैं आंसर भी दिखाता जाता हूँ साथ साथ। सर ये जो आपका e-2 है वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? आ, देखो बेटा, मैं आपको साइड पे बता देता हूँ। अगर आप यूं लिखते हो और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/5 है, अब आप मुझे खुद बताओ 5 क्या जाके इधर सबसे मल्टीप्लाई होगा कि 3 4 2 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए? खैर है। नहीं, सिर्फ ब्रैकेट से होगा। एक्चुअली जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मैटर नहीं करता कि आप 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसलिए फर्क पड़ा क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए 2 को दोनों से करना पड़ा। अगर ये इनके बीच में मल्टीप्लाई होता तो फिर फर्क ही ना पड़ता, आप ई के साथ 2 लगाते, 4 2 कहीं पे भी 2 लगा लेते, फिर फर्क ना पड़ता। ठीक है ना? सही होगा। ओके। हाँ, ऊपर आंसर देखो, बताओ ऊपर वाला आंसर बनाना है, कैसे बनेगा? एक दो स्टेप है, मुश्किल नहीं है, मे भी क्लिक नहीं कर रहा अभी आप लोगों को। सर -2 है, सर नीचे आ तो जाएगा ln लगा के। क्या हो जाएगा, सॉरी? -2 हाँ, है, नीचे आ जाएगा ln लगा के। अच्छा, लेकिन अभी भी उसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम है, अगर एल एन इधर लगाओगे तो ब्रैकेट भी तो है साथ। चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये ई पावर जो -2a है, अगर माइनस को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ता है? ये जो e⁻−2a है, अगर मैं इसकी इनवर्स, पावर, इनवर्स तो नहीं कह, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इज द बेटर वर्ड। आप इसको लिख सकते हो e की पावर +2a। अब ये e⁻+2a इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको लिख सकते हो e⁻+2a, और यहाँ ब्रैकेट में हम रहने देते हैं 4a+2। ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर ये अब मल्टीप्लाई जो क्या किया? बेटा 1 से जाके मल्टीप्लाई किया इक्वल की दूसरी साइड पे, अच्छा। ठीक है। इससे फायदा ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब जो आप लोग लॉग कह रहे थे, अब आप इजीली लॉग लगा सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे लॉग लगता है ln e की पावर 2a, और इधर ln 4a+2, पावर नीचे आ जाएगी, तो ये कुछ बनेगा ln 4a+2, और ये आ जाएगा 2a ln e। ln e की वैल्यू 1 होती है, और ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ ln 4a+2 इज इक्वल्स टू a। और यही आपने यहाँ पे शो करना था। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक यस है। सर। तो यस थोड़ा सर। आपको
इसमें आपको आंसर से बहुत सारी हेल्प लेनी पड़ती है कि आपने आंसर किस में कन्वर्ट करना है। तो आपने बस उसको कोशिश करनी है कि उस फॉर्म के अंदर आप उसको बेसिकली कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ओके, एक और कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। हम्म। ओके। ओके, ये पार्शियल है, आई थिंक इसके सेकंड पार्ट। ओके, ये रहने देते हैं क्योंकि अभी हमने पार्शियल के साथ किया। ओके, हाँ ये वाला इसका मुझे याद आ रहा है कि पी पार्ट था। हाँ, ये वाला ट्राई करते हैं। लेट मी कॉपी द डायग्राम फर्स्ट। ए पार्ट हम इसका नहीं करें, वो डेरिवेटिव्स का है। ठीक है, इसका बी पार्ट हम ट्राई करेंगे। पहले मैं ए पार्ट डायग्राम में कॉपी कर लूँ। ओके, ये हमारी डायग्राम है। और इसका बी पार्ट अगर आप देखो तो वो कहता है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन आपने एरिया फाइंड आउट करना है। और उसने आपको उसकी एग्जैक्ट फॉर्म भी जो है वो दी हुई है। ओके। ओके, याद है आप लोगों को एरिया कैसे निकलता है? सर इंटीग्रेट कर। बिल्कुल, इंटीग्रेट करते हैं और आप लोग लिमिट लगाते हैं। ठीक है। और यहाँ तो उसने आपको कह दिया है कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जब एरिया के लिए हमने लिमिट लगानी है तो यहाँ इस केस में लिमिट क्या होगी? लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अपेरेंटली यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज ही नहीं गिवन। आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि ये लिमिट जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, कोई भी बता सके सर लिमिट वाई कैसे फाइंड। जीरो पे दोनों वैल्यूज ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर किसी को नहीं पता लगा तो देखो ये दोनों ये जो कर्व बना हुआ है ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे आपका वाई वाला जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है। तो मैं वाई की जगह जीरो डाल लेते हैं और ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव और दूसरे ब्रैकेट में थ्री माइनस टू एक्स। अगर आपको याद हो ये अलजबरा है, दो ब्रैकेट दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक बनेगा एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और एक बनेगा थ्री माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू एक तो निकली -5। ओके, अंडर रूट खत्म करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर लेके, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्रिएट करेंगे तो बननी चाहिए 3/2। हमारी लिमिट निकल के आ गई -5 से लेके 3/2। तो पहला मार्क तो इस चीज का हो गया। बताओ, यहां तक समझ आया? जी जीके सर, बेटा। आगे लिमिट कैसे ढूंढनी है? ओके, लिमिट वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले जो उसने सब्स्टिट्यूशन दी हुई है ना, आप उसके ऊपर आ जाओ। पहले तो मैं चलो मैं लगा लेता हूँ। लिमिट लगेगी -5 -5 से लेके 3/2 का मतलब है 1.5। आगे लिखेंगे एक्स प्लस फाइव, फिर अंडर रूट में लिख लेते हैं 3 - 2x। और एंड पे dx आप लोगों ने खुद लगाना है। जहां पे भी सब्स्टिट्यूशन होगी ये dx आप लोगों ने खुद लगाना है, ये बात हमने की थी। ठीक है। साइड पे मैं लिख लेता हूँ u, उसने जो सब्स्टिट्यूशन दी हुई है विच इज 3 - 2x। पहला काम आप लोग ये करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव लें, तो u का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखते हैं पहले, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं u को, u का सर डेरिवेटिव? डी ओवर टू और एक्स। dx। du/dx, बिल्कुल ठीक हो गया। और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो आ जाएगा -2। अब हमें पता है कि मुझे यहाँ पे dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो जब dx आप इधर न्यूमरेटर में लाओगे और -2 को आप नीचे ले आओ तो ये बनेगा du/-2। तो पहली चीज तो आप लोगों की ये हो गई। यहाँ तक समझ आया? यस सर। उसके बाद मैंने कहा था सेकंड चीज आप साथ में यही में कर लेना, लिमिट्स भी ढूंढ लेना। अभी जो लिमिट्स है हमने जो निकाली थी वो एक्स के लिए थी। हमें अब लिमिट्स चाहिए यू के लिए। अब जब आप यू के लिए लिमिट्स निकालते हो तो पहले एक्स की वैल्यू ले लेते हैं -5। अब यू इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू -5, देखो क्या आता है। और फिर एक्स इक्वल टू
1.5 के देखो क्या आता है। सर -5 का तो 13 आ रहा है। सॉरी कितना आ रहा है? 13। ओके 13 आ रहा है। और सर नीचे वाले का 0। तो ओके आएगी। नीचे वाले का 0। अब देख लो बेटा, ध्यान से आप लोगों ने लिमिट सब्स्टिट्यूट करने, देखो -5 नीचे था, ये देख रहे हो -5 की लिमिट नीचे थी, इसके अगेंस्ट निकला 13, तो 13 आप लोगों ने नीचे लिखना है, और 1.5 जो कि ऊपर था वो आपने लिखना है ऊपर, विच इज ऊपर आएगा 0। बहुत सारे लोगों ने यहाँ गलती ये की कि उन्होंने नीचे 0 लिखा और ऊपर 13 लिखा। दिमाग तो यही कहता है कि लोअर टू अपर लिमिट जाते हैं, लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ जाते हैं, बट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप -5 यानी लोअर लिमिट डाल रहे थे तो 13 निकला, जो कि बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एंड पे ठीक कर लेंगे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करनी है, लोअर के अगेंस्ट लोअर जगह पे और अपर की जगह अपर में। ये बात समझ आ गई? सर ये हमने 2 बार लिमिट्स ली है। बेटा पहली बार लिमिट हमने, बताओ बेटा, पहली बार तो लिमिट एक्स की निकालने के लिए फाइंड आउट की ना, हमारे पास लिमिट थी एक्स की डायग्राम पे, जी सर, वो फाइंड करने के लिए ली। वो एक्स की वैल्यूज निकली हैं, ये एक्स की लिमिट निकली है। जब हम इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यू की भी लिमिट चाहिए, फिर हमने यू की अच्छा, लिमिट निकाली। ओके। ओके। अच्छा अब यहाँ पे गौर से देखो, √3 - 2x की जगह तो सब्स्टिट्यूट हो गया यू, dx की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया du/-2। अब आप मुझे बता सकते हो x+5 की जगह सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? नहीं सर, कोई पता नहीं, x+5 की सर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। बिल्कुल होनी तो चाहिए, क्योंकि या तो सारी टर्म्स एक्स में होनी चाहिए, यू में होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि एक्स भी रखें यू भी रखें। चलो मैं बताता हूँ, ये देखो, अगर आप लोग ये जो सब्स्टिट्यूशन उसने दी हुई थी, यहाँ पे हम अगर एक्स को सब्जेक्ट बना लें, मैं नीचे कर लेता हूँ, u = 3 - 2x थी सब्स्टिट्यूशन, मैं 2x इधर ले आता हूँ और 3 - u, और 2 को जब इधर लाके डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 3 - u/2। समझ आ रहा है कि एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन आएगी? यस जी सर। सर, आगे समझ। ठीक है, तो x की आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, नीचे ही पहले मैं x+5 का आंसर निकाल लेता हूँ ताकि हमारे लिए मसला ना हो। x+5 का मतलब है कि x जो हमने निकाला है ये, और इसमें हम +5 कर लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे ×2 करके, तो ये बनेगा 3 - u +10/2। तो 3 + 10 13/2 -u/2, ये हमारे पास निकल के आंसर आया x+5 का। इसको उठा के मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ x+5 की जगह, 13/2। सर मुझे लास्ट वाला भी समझाइए, y = 30। अच्छा ठीक है ओके। ओके, वो आपने बस ब्रेक डाउन कर दिया। मैं ब्रेक डाउन कर दिया, वो 2 जो दोनों के नीचे आना था उसको मैंने यूं कर लिया, इस तरह से। यहाँ तक समझ आया? जी सर। या फिर दोनों के नीचे लिख लेते हैं, कोई मसला कोई नहीं है वैसे। चलो दोनों के नीचे लिख लेते हैं, एक ही लाइन लगा लेते हैं और दोनों के नीचे लिख लेते हैं। ओके, अब ये वाला -2 और ये वाला 2 मिलके क्या बनेगा? सर -4। ओके, और इस 4 को उठा के मैं डिनोमिनेटर के बाहर ले जाता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ -1/4। और इंटीग्रल के अंदर जो रह गया वो रह गया 13 - u × u⁴ और एंड पे रह गया du। अब आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बनता है 13 u⁴ और -u⁴, अब दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3/2 बनेगा, और -1/4 बाहर रहेगा इंटू डी। अब आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। ओके, करो इंटीग्रेशन, पहले पावर में करो +1, तो क्या बना? सर 3/2। बिल्कुल ठीक है, 3/2 बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं, और 3/2 जब 13 से आके डिवाइड होगा तो तब क्या सर लिखेंगे? 26/3। ओके, इसको एक्चुअली अगली लाइन में लिख लेते हैं, 26/3 की u⁴ 3/2। सेम चीज अगले के साथ भी कर लो, पावर में किया +1 तो u की पावर क्या बनी? 5/2। 5/2।
और 5/2 से ही आप इसको डिवाइड करोगे, और इसको जब ठीक करोगे तो वो बनेगा 2/5 इंटू यू की पावर 5/2, और बाहर रह गया -1/4, और लिमिट लगेगी आपकी 13 से लेके 0। सर अब इंटीग्रेशन होगी तब डी डालना जरूरी नहीं है? नहीं, डी यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि यू वाले पोर्शन की लिमिट इंटीग्रेशन होगी। ओके। ठीक है, ओके बेटा। अब आप लोग क्या करोगे, सिंपली अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। -1/4 को हम कुछ नहीं करते, इसको यहीं रहने देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर मैं यूं करके पहले लोअर लिमिट 26 इंटू यू की पावर 3/2/3, तो ये वाला कंपोनेंट भी आपका 0 हो जाएगा, तो और सारा ही ये वाला जीरो भी है ये? कंपोनेंट, नहीं नहीं से, हाँ सिर्फ ये जो अपर लिमिट से पोर्शन निकल रहा है वो 0 हो जाएगा। दूसरे कलर में मैं लोअर लिमिट कर लेता हूँ। ऑब्वियसली लोअर लिमिट की वैल्यू कोई निकलेगी, यू की पावर, यू नहीं है सॉरी, 13 की पावर 3/2/3 -2/5 13 की पावर 5/2। हाँ, आई थिंक कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, आपका ये वाला तो पूरा पोर्शन हमारा 0 होके खत्म हो गया, इसको तो हम कुछ नहीं करते। ओके, अब जरा कैलकुलेटर पे इसको डालो, और डेसिमल में आंसर नहीं देना, फ्रैक्शन में आए तो ज्यादा बेहतर है। जरा करके देखो क्या आंसर आता है। 26 इंटू 13 की पावर 3/2/3। ओके, एक्चुअली मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। ओके, 26 इंटू 13 की पावर 3/2/3। ओके, आप लोगों को आ रहा है कैलकुलेटर पे कि नहीं आ रहा, अंडर रूट की फॉर्म में? सर आप आगे करेंगे तो शायद आ जाएगा वो -2/5 वाला भी। नहीं नहीं, मैं पूछा आप लोगों के कैलकुलेटर के ऊपर, जब आप इस वैल्यू को उठा के डाल रहे हो, तो क्या आप लोगों का 338/3 उसके रूट 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो, क्योंकि आई थिंक सब कैलकुलेटर्स पे ना आए। एक्चुअली जिन पे नहीं आ रहा सर वो यूं क्या कर लें। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना, हाँ मुझे था आइडिया कि शायद नहीं आएगा। देखो इसको किस तरह करना है, मैं बता एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं, देखो 13 की पावर जो 3/2 है ना, ये मैं साइड पे करके दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, 13 की पावर 3/2, इसको आप तोड़ के लिख सकते हो किस तरह, मैं लिख सकता हूँ 13 की पावर 3 और पावर 1/2। आप देखो 13 की पावर 3 क्या आता है, सर 2197। और उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं 2197। जरा 2197 को कैलकुलेटर पे करो, देखो क्या आता है, अंडर रूट 2197। सर और 13 √13। बिल्कुल ठीक हो गया, देखो इसको हम लिख सकते हैं, मैं एक्चुअली यही साथ साथ ही कर लेता हूँ, अगले वाला बाद में करते हैं। -26/3, और आपने कहा कि आपका आंसर है 13 √3, यही आया था। सर √13। 13 √13, सॉरी, ठीक हो गया, यही आया था। सेम यस चीज आप सर। अगले वाले पे अप्लाई करो, 13 की पावर 5 क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा, और 2/5, हाँ 13 की सर पावर थ्री 5, सेवन वन टू नाइन थ्री 1293। 371,293। अब इसका आप अंडर रूट लो, देखो क्या आता है, सॉरी 609.3। नहीं नहीं, एस डी वाला बटन दबाओ, देखो अंडर रूट में आता है कुछ। नो सर, सर डेसिमल में आ रहा है। 13 की पावर 5। सर अगर आप सारे को करें तो फिर आ जाता है वो 675 हाँ और जरा 15 √13।
13 की पावर 5 और उसका अंडर रूट लो क्यों नहीं आ रहा सन? 69 अंडर रूट 13 आ तो रहा है। सर कैलकुलेटर पे वो 609.338 शो कर रहा है, वो अंडर रूट वाली फॉर्म में नहीं शो कर रहा। यार वो आपका कैलकुलेटर खराब है ना, वो दूसरा ले लो आप। हाँ, आपका पहले 2197 के साथ कैसे आ गया, मैं ये सोच रहा हूँ। उसके साथ तो 13 रूट 3 तो आया था। पता नहीं सर। अच्छा चलो, बहरहाल अभी देख लेते हैं। बहरहाल इसका जो आंसर है वो फिलहाल आता है 169 स्क्वायर रूट 13। तो इसको तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 169 स्क्वायर रूट 13। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके बता। स्क्वायर रूट 13 को हम कुछ नहीं करते, आप करो माइनस, ये वाला पोर्शन निकाल दो, और इसी तरह मुझे कैलकुलेटर्स पे ये वाला पोर्शन कर दो। क्या आता है? 26 × 13/3 कितना बनता है? सर -338/3। -338। 8/। ओके, और इसी तरह अगला वाला कर लो। 338/5। 338/5 और आगे स्क्वायर रूट 13। अब आप स्क्वायर रूट 13 को फॉर द टाइमिंग इग्नोर करें, और कैलकुलेटर पे एलसीएम वाला पोर्शन से मेरा मतलब ये है कि ये -338/3 प्लस 338/5, इसका आंसर क्या आता है? सिक्स क्योंकि सेवन स्क्वायर रूट सिक्स 13 का, 15 सॉरी 676 ओवर ओवर 15। 15। सर नेगेटिव में। सर ये दो स्क्वायर माइनस रूट सिक्स सेवन 13 थे। एक आंसर कैसे आ गया हाँ इनका? बेटा, लाइक टर्म्स है ना, दोनों दोनों में स्क्वायर रूट 13 है ना, जी तो ये ये आपस में ऐड थर्ड में सब्ट्रैक्ट पढ़ा हो था सकते पहले। हैं ना। ठीक है, बेसिकली आप कॉमन ले लिया। वो आप समझो कॉमन ले लिया। हाँ, डिनोमिनेटर हाँ में क्या आता है बस? 15 से। 15। ओके, अब आप कैलकुलेटर के ऊपर, मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर अब आप ये वाला पोर्शन कर दें, -1/4 इंटू -676/15। स्क्वायर रूट 13 को आप लोगों ने कुछ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपका आंसर A√13 आएगा। तो स्क्वायर रूट 13 को हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी पोर्शन आप मुझे बता दो क्या आता है। स्क्वायर रूट सर 13 को तो मैं वन यही रहने सिक्सटी दूँ। नाइन ओवर फिफ्टीन 169/15, दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। जैसे यही है। ठीक है, मुझे क्लास में याद दिलाना जिन जिन के कैलकुलेटर्स पे स्क्वायर रूट वाला पार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसको देख लेंगे कुछ। ठीक है, मैं ठीक चेक है करके सर। बता दूंगा। हाँ, अपने अपने कैलकुलेटर पे लेकिन करके देख लेना एक दफ़ा। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से करना था। तो हालांकि मार्क्स इसके 5 हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब देखो बहुत सारी लिमिटेशन कैलकुलेटर वाली आ जाती हैं, जिसका आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ये एक तो और आपको लगता पेपर है आखिरी। क्वेश्चन की डिफिकल्टी में कैलकुलेटर के लिमिटेशंस को करते होंगे केटर? बिल हाँ, सारे कैलकुलेटर्स नहीं करते, और ऑब्वियसली ये बीच में आपको ये सारी वर्किंग शो करनी पड़ती है, आप उसके बगैर कर नहीं सकते हो ना। ओका ओका। ओके, एक और करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप देखो कि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होता है। मुश्किल तो नहीं होते, ये भी मुश्किल नहीं था, हाउएवर ये लेंथी बहुत था, क्योंकि कैलकुलेटर ने बहुत ज़्यादा बाउंड भी कर दिया आपको। इंटीग्रेशन जब तक आप कर रहे थे वो हो गया, बट उसके आगे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बहरहाल ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। तो आप खुद ही देखना, डिफिकल्टी वाइज बहुत फर्क है, और मार्क्स में 1 मार्क का ही फर्क आपको नजर आएगा। ओके, ये है आपका मई जून 23 का पेपर 33 का क्वेश्चन। ठीक है, इसका ए पार्ट भी है और बी पार्ट भी है। यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन के शुरू में ही वो आपको कह देता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन से ही करना है इसे। तो पहले तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, sin 2x और e⁻²cos x, और लिमिट है हमारी 0 से लेके पाई। अब u = cos x, u का डेरिवेटिव लिखेंगे हम du/dx। अच्छा, यहाँ मैंने dx नहीं लिखा, यहाँ dx लिखना है आप लोगों ने, और लिखा हुआ भी है उसने एक्चुअली क्वेश्चन में। ओके, cos का डेरिवेटिव क्या होता है?
cos x ही माइनस आएगा। साइन एक्स। क्या होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो dx को मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको लिख लेता हूँ du ओवर माइनस साइन एक्स। ये हमारा हो गया। दूसरी चीज साथ में अभी ही कर लो लिमिट के लिए। जब आपने लिमिट सेट करनी है तो एक हमारी लिमिट है x की वैल्यू 0, तो u इज इक्वल्स टू कॉस 0 कर लो, देखो क्या आंसर आता है। और एक दफा x इक्वल्स टू पाई है, तो देखो u इक्वल्स टू कॉस पाई क्या आता है। -1 और 1। ओके, ऊपर -1 है नीचे 1 है, तो ध्यान से बेटा लिमिट लगाना, 0 के अगेंस्ट निकली थी -1, तो -1 नीचे और 1 ऊपर। अब जरा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। e की पावर 2 cos x की जगह आ जाएगा u, तो इसको लिख लिया u। dx की जगह हम लिख लेते हैं du ओवर माइनस साइन एक्स। ओके, साइन 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x। बिल्कुल ठीक है, साइन 2x की जगह आप उसकी आइडेंटिटी लिख लो, विच इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इससे फायदा क्या हुआ? आप देखोगे आपका ये वाला साइन एक्स वाला पोर्शन इस साइन एक्स से कट गया। इस माइनस को आपने भूल नहीं जाना बेटा, ये जो डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, इस माइनस को उठा के मैं बाहर ले जाता हूँ। ठीक हो गया। इस cos x की जगह मैं सब्स्टिट्यूशन दे देता हूँ u की, तो इसे लिख लेते 2u e की पावर 2u। ओके, देखो यहाँ तक। बट सर आंसर बेटा तो उसने एक मतलब सेकंड, पॉजिटिव वैल्यू मांगी हुई है। ये मुझे लिमिट किसने बताई थी? ये -1 और 1, ये मुझे आंसर किसने बताया था दोनों? सर अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला ने बताया था, हाँ। बेटा cos 0 का आंसर क्या आता है? सर 1। तो मुझे क्यों -1 बताया था आपने? ऊपर वाली 1 है, नीचे वाली -1 है। अब देखो ना, आप लोगों ने उल्टा बताया, इस वजह से वो मैच ही नहीं कर रहा वहां पे। ये देखो, तो इसका मतलब है नीचे 1 आनी चाहिए थी, ऊपर -1 आनी चाहिए थी। यहाँ पे भी यही है, ऊपर 1 है, नीचे 1 है, ऊपर -1 है। क्वेश्चन में हाउएवर थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, नीचे -1 होना चाहिए। तो ये जब भी आपको अगर फ्लिप करना पड़ जाए, उसके लिए माइनस का होना जरूरी है। अगर आप इस माइनस को खत्म करना चाहते हो, आप इसको फ्लिप कर सकते हो, इनइक्वालिटी को, -1 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा। और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है सर cos पाई 0.99 आ बेटा, रेडियन में किया हुआ है कैलकुलेटर आपने? रहा, मैं देख। नहीं किया हुआ, बता रहा हूँ। आपने रेडियन में नहीं किया हुआ, इसलिए वो दे रहा है। आपने डिग्री की वैल्यू बताई है। ठीक है, बस उसको कह लो cos पाई -1 होता है। से ओके, अब ये जी जो आप रेंज फ्लिप करते हैं, जी तो जी। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन में -1/4 था, तो वो अगर हम रेंज उसमें भी फ्लिप करते हो +1/4 हो जाएगा। हाँ, मैं बस बिल्कुल बता देता हूँ। ये देखो बेटा, पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोग ये कर सकते थे। जैसे अभी यहाँ पे लिमिट 13 से लेके 0 की लिमिट है। अगर मैं यहाँ से आप लोग माइनस गायब करना चाहते हैं, तो आप रेंज को, लिमिट को फ्लिप कर दें, 13 ऊपर लें और 0 नीचे ले जाएं, फिर यहाँ से ये माइनस गायब हो जाएगा। अगर आप माइनस रखना भी चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें फ्लिप करना पड़ गया क्योंकि हमने एक चीज शो करनी है, वो शो तभी होगी जब वो माइनस लिमिट के साथ फ्लिप करेंगे तब। ठीक है, वो इसलिए यहाँ करना पड़ गया। समझ आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। सर लेकिन बाहर का माइनस चेंज करने के लिए लिमिट क्यों फ्लिप होएगी? ये माइनस चेंज नहीं करना एक्चुअली, उसने क्वेश्चन में कहा कि लिमिट, अगर आप देखो क्वेश्चन में लिमिट उल्टी लगी हुई है, ऊपर 1 है नीचे -1 है, नजर आ रहा है? हमारा उल्टा था यहाँ पे। तो अगर हम जी लिमिट को सर। फ्लिप करना चाहते हैं, तो माइनस जो होता है वो मर्ज होके खत्म हो जाता है लिमिट के साथ। माइनस को बाहर भी रख सकते थे और सॉल्व कर सकते थे, बट लिमिट फ्लिप करने के लिए आपको माइनस मर्ज करना पड़ता है इंटीग्रल ओके के सर। साथ। ठीक है, ओके। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देखो, अब उसने कहा हेंस। हेंस का मतलब होता है बेटा, जो पिछले पार्ट का आंसर आया है उसको यूज करते हुए। अब जब आप ये वाली इक्वेशन देखते हो जिसकी वो इंटीग्रेशन करने को आपको कह रहा है, ये वही इक्वेशन है जो आपकी ऊपर वाले पार्ट में लिखी थी, जिसको सब्स्टिट्यूट करके ये बना लिया था। अगर लेट्स सपोज किसी से ये पहला पार्ट नहीं हुआ, पहले पार्ट का आंसर तो है ना हमारे पास, आप उस आंसर को पकड़ेंगे
और उसको यूज करके आगे चलेंगे। तो 2u e⁻²u और लिमिट -1 से लेके 1। ओके, अब मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन होगी कैसे। 2 बार ले जाएंगे और चलो 2 बार ले जाते हैं, ये लो मैं ले जाता हूँ। उसके बाद कैसे होगी इंटीग्रेशन। सर दोनों वो टर्म्स यू को भी देखो। यूज कर। हाँ सॉरी, ऊंचा बोलो। सर आईलेट यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ई आईलेट को हम यूज वी करेंगे। लेंगे और यू को हम यू ही लेंगे। हाँ वो कर लेते हैं, वो कर लो, डिसाइड कर ले। लेकिन हाँ, पहली चीज आप लोगों को बाय यही बतानी पार्ट्स चाहिए कि करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यस, एक्चुअली यही मेरा क्वेश्चन था कि करेंगे कैसे, का मतलब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोगों को बताना चाहिए था। क्योंकि आपकी यू की दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यू जो होगा वो एल्जेब्रिक में कंसीडर होगा, और ई जो है वो तो एक्सपोनेंट में होगा। जब आप आईलेट से कंपेयर करके यू डिसाइड करते हैं, तो पहले हमारा ए आता है। तो यू को हम रखेंगे यू, और वी को हम रखेंगे e⁻²u। ओके, u का डेरिवेटिव 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v शुड बी e⁻²u डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। u इंटेग्रल v माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव इंटेग्रल v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। u की जगह आ गया u, इंटेग्रल v की जगह आ गया e⁻²u डिवाइडेड बाय 2, माइनस इंटेग्रल u का डेरिवेटिव 1, और इंटेग्रल v के e⁻²u ओवर 2। प्लस सी मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास लिमिट अवेलेबल है, तो आपने लिमिट लगानी है, लेकिन अभी नहीं, ऑब्वियसली पहले पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओवर 2, इस वाले 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, और पीछे रह जाएगा e⁻²u। अब जब आप इस पे आखिरी दफा इंटीग्रेशन करते हैं, इस वाले को तो कुछ नहीं हुआ। e⁻²u की होती है e⁻²u डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट हमारी लग जाएगी अब -1 से लेके 1 तक। ठीक हो गया। ये नीचे वाला 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 इंटू e⁻² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस द लोअर लिमिट -1 e⁻² इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस e⁻² इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। e⁻² ओवर 2 माइनस e⁻² ओवर 4, ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस e⁻²-2 ओवर 2, और ये वाला भी प्लस बनेगा e⁻²-2 ओवर 4। ओके, एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना बेटा, याद रखना। अब देखो हर आई क्वेश्चन में इस तरह के ना एग्जैक्ट फॉर्म वो इसीलिए कहता है कि आप कैलकुलेटर यूज ही ना कर सको। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको बाउंड करने के लिए इस फॉर्म के अंदर आपसे आंसर मांगता है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1/2 माइनस 1/4 क्या आता है। ई स्क्वेयर को आप इग्नोर करें, 1/2 माइनस 1/4 क्या आता है। सर 1/4। तो इसको हम लिख लेंगे 1 e² ओवर 4। सेम चीज आप अगले के साथ करें, 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ वैसे आना चाहिए 3/4 की e⁻²। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप e⁻² को डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। मैं वो भी लिख देता हूँ e²ओवर 4 प्लस 3/4 e²। ये दोनों हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख लें। बताओ समझ आया कि नहीं आया थोड़ा सा। यस सर। ओके, इसलिए हमने वो नहीं करना था इसको 2 से मल्टीप्लाई। ओ एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने वो देखा नहीं, मैं भूल गया। ये वाला 2 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये वाला 2 भी पड़ा हुआ है बाहर। तो एक्चुअली सबके साथ यहाँ पे 2 आना चाहिए था। हाँ मैंने देखा नहीं।
इस पूरे के बाहर भी 2 आ गया और इस पूरे के बाहर भी 2 आ गया। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ये बन जाएगा, ई स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 3e⁻⁻2/2। ये हमारा फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला। ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज डिफरेंट होती है और हाउ टू डू दीज टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस। अब इसके कुछ सिंपल एंड बेसिक से स्टेप्स हैं, ठीक है, उसमें आप उस तरह से स्टार्ट करोगे सो यू डेफिनेटली वुड बी एबल टू गेन अ फ्यू मार्क्स, ठीक है, इररिस्पेक्टिव के बाकी आपका क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है, यू वुड बी एबल टू स्कोर दोज मार्क्स। अब वो कौन से हैं? सबसे पहले आपने देखनी है कि द व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। X is the substitution that was given to us, which is 2 sine theta. Okay, the first thing that you need to do is to take the derivative. So dx by d theta, 2 sine theta की differentiation क्या होगी? Sir, it's going to be 2 cos theta 2 cos theta divided by... Sir, do we have to Do- divide it with something? No, एक तो first thing is this is differentiation, और differentiation में होता था कि थीटा का differentiation 1 होती है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, Yes. नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे देखोगे तो dx is here, तो what you need to do, you may need to make dx as a subject। तो मैं इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ। So this should return as 2 cos theta into d theta like this। अब बारी बारी you need to substitute everything inside this integral that were given to you। अब x की जगह जाएगा 2 sin theta and then you put a square on top of it divided by 4 minus 2 cos theta square। अब ये जो dx है that would also be replaced by 2 cos theta Sir, I have a into d question. theta। जी, Sir, the x square, like 4 minus x square, that x is supposed to be sin theta, right? ये वाला which one? Yes, This one? now you... Yes, हाँ, yes, yes. हाँ, Now हाँ, you're correct. okay, हाँ वो मैंने गलत देख लिया था, I was looking at this one। Okay, so simply just open the brackets, so this should turn as 4 sin square theta, और डिनोमिनेटर के अंदर it should also turn as 4 minus 4 sin square theta into 2 cos theta into d theta। 4 sin square theta divided by, if you take 4 as common, 4 bracket 1 minus sin square theta। और अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, so 4 sin square theta would be divided by square root 4। अब 1 minus sin square theta किसके इक्वल होता है? cos square theta के, so I can replace it with cos square theta। If you now take the square root of this, तो क्या आता है आपके पास? अंडर रूट 4 cos square theta का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 cos theta. 2 cos theta, exactly। और ये वाली जो टर्म थी 2 cos theta d theta, this would be repeated again and again with every term like this। हाँ, ये देखो। Now, if you look closely, this 2 cos theta and this 2 cos theta would be cancelled out with each other, and this should be left as 4 sin square theta d theta, an integral like this। एक तो ये हो गया, this is the that's how you are supposed to integrate। एक जो चीज और करनी होती है, you also need to find the limits। लिमिट्स अभी हमने फाइंड नहीं की थी, तो लिमिट्स भी हम कर लेते हैं। Obviously we cannot use the limits which were given to us, which was 0 1, ये अब आप यूज नहीं कर सकते हो। You need to use the limits, you need to find the new limits। अब सब्स्टिट्यूशन से वो फाइंड करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन थी हमारी x equal to 2
साइन थीटा। अब ये जो जीरो लिमिट है दैट इज फॉर एक्स, तो मैं एक्स की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 साइन थीटा। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा दैट यू गेट? पहले 2 को उधर लेके जाओ, फिर साइन इनवर्स करो, देखो क्या आंसर आता है। जीरो। हाँ, जीरो, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y1, बिकॉज ये हमारी सेकंड लिमिट जो थी वो 1 थी, तो 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा करो और देखो व्हाट डू यू गेट द सेकंड आंसर ऑफ थीटा। पाई बाय 6। पाई बाय 6। यू नीड टू कीप दिस इन रेडियंस, ठीक है? अगर कोई बंदा डिग्री में रखेगा दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। कैसे पता लगा? बिकॉज व्हेन यू लुक एट द आंसर इट हैज अ पाई इन इट। तो ये जो पाई होता है दैट इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग योर दैट द एंगल इज इट इन रेडियंस। तो अब हमारी लिमिट हो गई 0 से लेके पाई बाय 6। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, सेकेंड पार्ट में यू नीड टू इंटीग्रेट दिस। ये आई के इक्वल था, you need to integrate 4 sine square theta. How are you supposed to start this integration? अभी हमने किया था sin square theta की इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? Sir, do we have to integrate this? Like, do we have to integrate 4 sin square theta right now? Yeah. Oh, all right. So, sir, the integration of हाँ हाँ सॉरी क्या? हाँ cos, बिल्कुल ठीक है। Whenever there is a sin square or a cos square, ठीक है, you need to substitute with their identity, जो cos 2 theta की थी। Let me just write it down. Cos 2 theta की जो identity थी that was cos square minus sin square, या 1 minus 2 sin square, ठीक है? तो sin square की identity क्या बनेगी sin square theta की? हाँ ठीक है, तो sin square की identity क्या बननी चाहिए? 1 minus cos 2 theta over 2. This is the substitution for sin square theta. तो एक तो ये वाला 4, so 4 bracket 1 minus cos 2 theta over 2, and then there is a integral sign like this. 2 और 4 cancel out हो जाएगा और I can, ये जो 2 रह गया I can take this 2 outside the integral, 1 minus cos 2 theta. अब जरा इंटीग्रेट करो, 1 की इंटीग्रेशन इज थीटा और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin 2 theta नहीं sin 2 theta divided by 4 4 कहाँ से आ गया? sin 2 थीटा over 2 और ये वाला 2 इधर बाहर, so when you expand it 2 theta minus sin 2 theta, and then you need to apply the limit which was from 0 to pi by 6. Now the upper limit minus the lower limit. That's how you're supposed to do a question. देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, but that's how you're supposed to do the questions of integration by substitution. Okay. अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं which are from, चलो ये वाला कर लेते हैं 13, बिकॉज इसके मार्क्स ज्यादा हैं तो ये कर लेते हैं 9 मार्क्स। ओके, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ओके, सबसे पहले तो उसने आपको लिमिट दी हुई है एंड हैज आल्सो टोल्ड यू अबाउट द आंसर, क्या आंसर क्या आना चाहिए। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x मींस u इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, स्टार्ट कैसे करते थे इसको? विद द du by dx.
du by dx. Okay, what would be the derivative of this? Sir, half times x and then half minus 1, which is minus half. बिल्कुल ठीक है, x to the power of minus half. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, this should turn as 1/2 of square root of x. That is equal to du by dx. अब मुझे जो सब्जेक्ट बनाना है that is a dx. तो what I do, I take this dx on the other side and this 2 root x on this side. So 2 root x is equals to du. ठीक हो गया? And I can already see कि जो square root of x है that was equal to u. So I can, this root x, I can write it down as 2u du is equals to dx. ठीक है? एक तो ये हो गया. Second thing that you can do right now is to do the limit part. ठीक है? Limit part आप अभी भी कर सकते हो और end पे भी कर सकते हो. तो u is equals to square root of x थी. This is the substitution. अब एक लिमिट है मेरी 1, so when you substitute 1 तो मेरा आंसर आता है 1, और दूसरी लिमिट है मेरी 4 and when you substitute it 2. तो मेरी लिमिट आ गई 1 to 2, जो कि मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है 1 to 2 मेरी लिमिट आएगी. So that these are the two things जो हमने सबसे पहले स्टार्ट कर ली. Now let's start with the substitution. Square root x इधर क्या आ जाएगा? u हाँ, स्क्वायर रूट u, बिल्कुल ठीक है. u minus 1 divided by 2, x की जगह क्या आएगा? अगर Under- u is equals to square root x है, तो if I remove this square root, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो ये कटेगा, तो x would be equal to u square plus u like this, और U to the dx power की 2. u to the power of 2, बिल्कुल ठीक है, u square हो गया, और dx की जगह आ जाएगा 2u du. And what I can do, I can take u as common between the both of these terms. U minus 1 over 2u is equals to u plus 1 times 2u du. अगर इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, this 2u and 2u would cancel out with each other. तो मेरा फाइनल आंसर आ गया u minus 1 du, और लिमिट जो होगी वो होगी 1 से लेके 2. That's what I had to do in the first part. यहाँ तक बताओ, any questions so far? No, sir. Okay. B part को देखते हैं, second part जो है इसका. Hence show that I is equal. लिमिट वाला ये सही समझ नहीं. 2u du into dx equals to dx, sorry. हाँ, क्या हुआ इसे? तो ये जो अपने 2u into du लिखा है ना, equals to dx, ये सर समझ हाँ, नहीं. ये सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से पहली लाइन से देखो ना, u का डेरिवेटिव, सॉरी 2u के साथ अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, लाइक इसमें ओके ओके, चलो ठीक है, देखा नहीं था 1 to x था. ठीक है. ओके, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में बेसिकली आई का उसने आंसर दिया हुआ है, सो बेसिकली यू हैड टू शो कि व्हेन यू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो आपका आंसर जो है वो ये आता है. ओके, हाउ आर यू सपोज टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? हाँ, कैसे स्टार्ट करेंगे इस इंटीग्रेशन? u minus 1 over u plus 1. सो एक तो ये भी कर सकते हैं, u over u plus 1 minus 1 over u. अच्छा, ये नहीं करते हम, कुछ और करते हैं. हाँ, क्या कर सकते हैं इसको? पहले तो बताओ, इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? हाँ, इज इट अ प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे पता लगता है इट्स अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर? तो अगर नॉमिनेटर मतलब बड़ा हो तो फिर, और डिनोमिनेटर छोटा हो तो यहाँ तो डिनोमिनेटर छोटा नहीं है, पावर सेम भी. हाँ सर, तो पावर सेम होती हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको पहले अपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है.
वो कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने टाइप 4 की थी, बट यहाँ पे मैं करके दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, तो u-1 ऊपर आ गया, u+1 बाहर आ गया। अब जब आप इसके डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, टेक द लार्जेस्ट फ्रॉम इनसाइड एंड द आउटसाइड, तो u डिवाइड बाई u वुड गिव यू 1। अब 1 को आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, u+1, और जब यूं करके हम साइन चेंज करेंगे, दिस टू टर्न एज माइनस एंड माइनस, these two would cancel out and -1 is -2। अब इसको लिखते हैं इस तरह से, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जब आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपने ये याद रखना है, दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस फॉर योर डिवाइजर। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 - 2 ओवर u+1 and this is the thing that you need to integrate। ओके, 1 की इंटीग्रेशन तो इज क्वाइट इजी, उसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी u, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और नीचे मैं लिख लेता हूँ 1/u+1। अब मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1/u+1 की? ln u+1। एग्जैक्टली, चेक ये करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी इन द न्यूमिनेटर। तो जब भी ऐसा होगा तो इसको हम लिखते हैं ln डिनोमिनेटर विच इज u+1। यहाँ पे आ गया u एंड नाउ यू नीड टू अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2 - 2 ln 2+1, दिस इज माय अपर लिमिट, माइनस द लोअर लिमिट 1 - 2 ln 1+1, 2 - 2 ln 3 minus 1 - 2 ln 2। जब ब्रैकेट एक्सपैंड करोगे तो -1 + 2 ln 2 and 2 - 2 ln 3। ओके, अब इसको 2 - 1 is 1 minus ln 3 square plus ln 2 square, 1 minus ln 9 plus ln, सॉरी ये 2 नहीं था, ln 4। अब जब when two logs are being subtracted तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो प्लस वाली टर्म मेरी न्यूमरेटर में आएगी और माइनस वाली टर्म मेरी डिनोमिनेटर में आएगी। सो द फाइनल आंसर शुड बी 1 + ln 4/9 एंड दैट्स व्हाट यू हैड टू प्रूव राइट हियर। तो मुश्किल नहीं था, बट द ओनली ट्रिक दैट इस क्वेश्चन के अंदर जो थी वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली थी, ठीक है, इन विच इट वाज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड यू नीडेड टू रियलाइज कि आपको उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल सी थी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेन था वो आइडेंटिफाई करना था। सो दैट्स इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई चीज, कोई बात ना समझ आएगी? तो ये जो आपने ऊपर जब आपने लिखा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसेस, यहाँ पे आपने लिखा इसके नीचे जो आपने ये किया u-2, तो ये u किधर से आया? 1 की इंटीग्रेशन, अच्छा ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन u थी।